हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने ला चुकी हूँ। आपके द्वारा जिसको भरपूर लाइक और शेयर किया गया है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपका सपोर्ट मेरे लिए प्रोत्साहन का आधार है, देते रहिए। मैं आपके सामने अपने एपिसोड लेकर आती रहूँगी और विशेष कमेंट्स के द्वारा भी आप बताइए कि आप कोई पर्टिकुलर समस्या से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अपनी फ्रेंड डॉक्टर नीता मनीष को। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो 2 एपिसोड पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, होलिका की भस्मी और होली के लकी कलर्स। तो मालवा में तो रंग पंचमी खेली जाती है, तो रंग पंचमी के इस त्यौहार तक आप ये लकी कलर का प्रयोग कीजिए और बाकी वह स्थान जहाँ पर कि रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो वस्त्रों में अपने उन पर्टिकुलर लकी कलर्स का प्रयोग करें, आपको ज़रूर इफ़ेक्ट मिलेगा। और साथ ही होलिका की भस्मी अभी जो है शीतला सप्तमी तक आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग ज़रूर कीजिए। जो एपिसोड में मैंने आपको विशेष उपाय बताए हैं उनका भी प्रयोग कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेगा। आज हम बात करेंगे विशेष तौर से माला की। माला जो मंत्रों की जाप के लिए प्रयुक्त की जाती है, माला जो मन की एकाग्रता के लिए हमारे लिए आधार होती है, माला जो मंत्रों की गिनती हमारे साथ साथ कराती है और व्यक्ति निश्चिंत होकर अपनी उंगलियों को बढ़ाता हुआ प्रभु का स्मरण करता चलता है। तो माला का प्रयोग विशेष तौर से किन लोगों को करना चाहिए और किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए और कौन कौन सी मालाएं किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक होती है, वो एपिसोड में आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मित्रों, माला का प्रयोग करते समय मुख्य रूप से 3-4 बातों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। पहला जो प्रयोग करना है कि माला कभी भी जब आप जाप करने के लिए बैठे तो वह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए और माला को हमेशा आप गौमुखी के अंदर ही रखिए। गौमुखी यानी एक पर्टिकुलर थैली जो बनी हुई आती है माला के जाप के लिए, उसके साथ ही उसका प्रयोग कीजिएगा और बाहर नहीं होना चाहिए, उस पर्टिकुलर थैली के अंदर ही माला चलते रहना चाहिए। दूसरा जो आप प्रयोग करेंगे, माला में जो मनके होते हैं उनकी संख्या 108 होना चाहिए। 108 की संख्या में सुमेघ पर्वत जो होता है उसको आपको नहीं उल्लंघना है ना, वहाँ पर आके आप माला को रोक दीजिए। तीसरा जो आप ध्यान रखेंगे कि माला का प्रयोग करने के बाद आप उसको उस पर्टिकुलर थैली में रखने के बाद में आप उसको मंदिर के अंदर रख देंगे या किसी पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर रखें। आप माला को किसी भी स्थान पर बैठकर जाप नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर साफ़ सुथरा पर्टिकुलर मंदिर के सामने का क्षेत्र या विशेष तौर से वह एरिया रखना है जहाँ पर आप माला का जिस प्रयोजन से आप प्रयोग कर रहे हैं वह सफल हो। तो मित्रों, माला कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। पहली माला होती है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला को शिव परिवार के मंत्रों के जाप के लिए विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है और जो रुद्राक्ष की माला जो रहती है वो विशेष तौर से महामृत्युंजय या लघु महामृत्युंजय के प्रयोग के लिए विशेष तौर से जानी जाती है। दूसरी माला आती है तुलसी की माला। तुलसी की माला का प्रयोग विशेषतः वैष्णव संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के द्वारा जो धारण किया जाता है तो उसमें कुछ नियम विशेष होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। इसलिए धारण करने वाले व्यक्ति को वह नियम पता होते हैं और वह उन नियमों के अनुरूप ही अपने आचार व्यवहार को रखता है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य लोग भी तुलसी की माला का प्रयोग करते हैं। तो तुलसी की माला का प्रयोग जो विशेष तौर से किया जाता है वह श्री कृष्ण और विष्णु एवं विष्णु भगवान के अन्य अवतारों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तीसरी माला जो आती है वह आती है मूंगे की माला। मूंगे की माला का विशेष तौर से प्रयोग मंगल ग्रह
की शांति के लिए किया जाता है या मंगल दोषों के शमन के लिए व्यक्ति पर्टिकुलर रूप से स्वयं अपने द्वारा प्रार्थना करते हुए मूंगे की माला का प्रयोग करता है। चौथी माला जो आती है वो आती है चंदन की माला। चंदन दो तरह का होता है, एक चंदन की माला दो तरह की होती है, एक होता है लाल चंदन की माला और दूसरी होती है सफ़ेद चंदन की माला। लाल चंदन की माला का प्रयोग हमेशा माता भगवती के मंत्रों के जाप के लिए, देवी मंत्रों के जाप के लिए प्रयुक्त की जाती है और सफ़ेद चंदन की माला का प्रयोग श्री कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान के मंत्रों के जाप के लिए किया जाता है। इसके बाद जो अगली माला आती है वह आती है स्फटिक की माला। स्फटिक की माला का प्रयोग संपन्नता, धन की प्राप्ति के लिए, वैभव की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पर्टिकुलर रूप से आजकल स्फटिक की माला का प्रयोग हीलिंग के लिए भी किया जाने लगा है। यदि आपकी स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है और किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा आपको कोई पर्टिकुलर मंत्र का जाप बताया गया है और उसके बाद यदि कहा जाता है कि आप उस माला को पहन लीजिए उतने पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए, तो आप ज़रूर धारण कीजिएगा। इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे देखने को आते हैं। अगली माला जो आती है वह आती है हल्दी की माला। हल्दी की माला का प्रयोग माता बगलामुखी के मंत्रों के जाप के लिए और बृहस्पति देव के मंत्रों के जाप के लिए विशेष तौर से किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए, मंत्रों के जाप के लिए और पर्टिकुलर किसी प्रयोजन विशेष के लिए भी इनका प्रयोग विद्वान लोग करते हैं। इसके अलावा जो अन्य मालाएं होती है, जैसे कुछ रत्न विशेष की माला, मोती की माला चंद्र की शुभता के लिए, जैसा कि अन्य विद्वानों के द्वारा सजेस्ट किया जाता रहा है समय समय पर और लोग उनका प्रयोग करते हैं, तो आप उनसे ही, जिनके द्वारा आपको इन मालाओं के अलावा अन्य माला का प्रयोग बताया जाता है, तो आप उनसे सजेशन लेकर ही माला का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप जाप करें वह प्रयोजन के साथ सफल हो और उस प्रयोजन के द्वारा आपकी इच्छा की पूर्ति हो, आपके सपने पूर्ण हो। इसी कामना के साथ में मैं इस एपिसोड को समाप्त करती हूँ। लेकिन हाँ, याद है ना आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डॉक्टर नीता मनीष अरोरा, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा के नाम से मैं यूट्यूब चैनल पर ला चुकी हूँ। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।